बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है इजहार ज़ीनत और उसकी हुदूद, यानी ख़वातीन अपनी ज़ेब ज़ीनत या अपना चेहरा, अपना वजूद कितना ज़ाहिर कर सकती हैं, शरन इसकी क्या हुदूद व कुयूद हैं। देखिए भाइयों और बहनों, निगाहें नीचे रखने का हुक्म औरत और मर्द दोनों के लिए है। इसके चंद अहकाम खास औरतों के लिए हैं। इनमें से पहला हुक्म यह है कि एक महदूद दायरे के बाहर अपनी जीनत के इजहार से परहेज करो। चेहरे और हाथों के सिवा औरत का पूरा जिस्म सतर है, जिसको कोई भी औरत बाप, चचा, भाई और बेटे तक के सामने नहीं खोल सकती। हत्ता कि औरत पर भी औरत के सतर का खुलना मकरूह है। इस हकीकत को पेश नजर रखने के बाद इजहार जीनत की हुदूद मुलाहिजा कीजिए। नंबर 1, औरत को इजाजत दी गई है कि वो अपनी ज़ेब ज़ीनत इन रिश्तेदारों के सामने जाहिर करे। शोहर, बाप, खुसर, बेटा, सोतेले बेटे, या फिर इसी तरीके से भाई, भतीजे और बहन, भांजे। इसे यह भी इजाजत दी गई है कि अपने गुलामों का जीनत के साथ सामना कर सकती है, ना कि दूसरों के गुलामों का। अब इसी तरीके से नंबर 2, ऐसे मर्दों के सामने भी जीनत के साथ आ सकती है जो ताबे यानी जेरे कफालत हों, कमजोर हों, बूढ़े हों, औरतों की तरफ मेलान न रखते हों, रगबत न रखते हों, और ऐसे मर्द ना हो जो कि जवानों की तरह अपनी फेस, अपनी बॉडी दिखाकर इसको मरगूब कर सकते हों या अपनी तरफ इंट्रैक्ट कर सकते हों। तीसरे नंबर पर खवातीन ऐसे बच्चों के सामने भी इजहार जीनत कर सकती हैं जिनमें अभी ये एहसास पैदा नहीं हुआ होता कि बलोगत क्या है और इसके क्या फवायद या नुकसानात होते हैं। कुरान पाक की सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मफहूम यह है कि ऐसे बच्चे जो अभी औरतों की पोशीदा बातों से आगाह ना हुए हों। नंबर 4 पर अपने मेल जोल की औरतों के सामने भी औरत का जीनत के साथ आना जायज है। कुरान में औरतों के अल्फाज नहीं कहे गए, बल्कि निसाउहुन्ना अपनी औरतों के लिए कहा गया है। इससे जाहिर है कि शरीफ औरतें या अपने कुंबे, रिश्ते, अपने तबके की औरतें मुराद हैं। इसके अलावा गैर औरतें, जिनमें हर किस्म की मजहूलुल हाल और मुश्तबे चाल चलन वालियां और आवारा, बदनाम सभी शामिल हैं, वो इस इजाजत से खारिज हैं, क्योंकि वो भी फितने का सबब बन सकती हैं। इस बिना पर जब शाम के इलाके में मुसलमान गए और उनकी खवातीन वहां के नसरानी और यहूदी औरतों के साथ बेतकल्लुफ मिलने लगे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अमीर शाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को लिखा कि मुसलमान औरतों को अहले किताब की औरतों के साथ हमामों में जाने से मना कर दो। इन हुदूद पर गौर करने से 2 बातें मालूम होती हैं। एक ये कि जिस जीनत के इजहार की इजाजत इस महदूद हल्के में दी गई है वो सतर औरत के अलावा है, यानी सतर औरत से मुराद चेहरा और हाथों के अलावा का वजूद है। इससे मुराद जेवर पहनना, अच्छे मलबूसात से आरास्ता होना, सुरमा, मेहंदी, बालों की आराइश और दूसरी वो आराइशें हैं जो खवातीन औरत होने के नाते अपने घर में करने की आदी होती हैं। दूसरे ये कि इस किस्म की आराइशों के इजहार की इजाजत या तो इन मौके में दी जाएगी कि वो मर्दों के सामने जाएं जिनको अबदी हुर्मत ने औरतों के लिए हराम कर दिया है, इन लोगों के सामने जिनके अंदर सनफी मेलानात नहीं हैं, या उनके सामने जो फितने का सबब नहीं बन सकते हों। चुनाचे खवातीन के लिए कैद है। ताबईन ने गैरुल उला की और बच्चों के लिए मुख्तलिफ आयात से यह तशबीह दी है कि मालूम हुआ शरा का मंशा खवातीन के इजहार जीनत को ऐसे हल्के में महदूद करना है जिसमें उनके हुस्न, उनकी आराइश से
किसी किस्म के नाजायज जज्बात पैदा होने और सिनफी इंतशार के असबाब फराहम हो जाने का अंदेशा ना हो। इस हलके के बाहर जितने मर्द हैं उनके बारे में इरशाद है कि उनके सामने अपनी जीनत का इजहार ना करो, बल्कि चलने में पांव इस तरह ना मारो कि जैसे तुम अपनी जीनत का हाल अपनी आवाज से जाहिर कर रही हो। इस जरिए से तो जो देखा जाएगा, लोग तुम्हारी तरफ कह लीजिए कि नजर करेंगे, इल्तफात करेंगे। इस फरमान में जिस जीनत को अजनबियों से छुपाने का हुक्म दिया गया है, ये वही जीनत है जिसको जाहिर करने की इजाजत मैं अभी अर्ज कर चुका हूं। तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह है कि खवातीन बन ठन कर ऐसे लोगों के सामने आएंगी जो सिनफी ख्वाहिशात रखते हैं, जिनकी नफ्स को अबदी हुर्मत ने पाकीज़ा और मासूम जज्बात से मुबद्दल भी नहीं किया है, तो लामहाला इसके असरात वही होंगे जो मुक्तज़ाए बशरियत हैं, यानी फिर इनको गुनाह से कोई नहीं बचा सकता। ये कोई नहीं कहता कि ऐसे इजहार जीनत से हर औरत फाहिशा ही होकर रहेगी, हर मर्द बिलफेल बदकार ही बनकर रहेगा, मगर नहीं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ज़ेब व ज़ीनत, आराइश, औरतों के एलानिया फिरने और महफिलों में शरीक होने से बेशुमार छुपी हुई और जाहिरी नफ्सियाती और मादी ऐसे नुकसानात रूबा अमल होंगे जिसकी वजह से कल खवातीन अपना मुंह छुपाती फिरेंगी। इसलिए मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के इन अहकामात को सही तौर पर समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।